मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा खेले गए अब तक के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक के अंतर्गत जहां 19 नए जिलों के साथ जिलों की कुल संख्या 50 हो चली है, तो वहां 3 नए संभागों को जोड़ते हुए 10 संभाग राजस्थान की तस्वीर बदल देने के लिए काफ़ी होंगे। एक और जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर के अभी विवाद पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है, तो ये बात माननी पड़ेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कहते हैं वो करते हैं, वो इस बात में सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने कहा था कि इस सरकार का अंतिम बजट मैं ही पेश करूंगा और उन्होंने जिस कदर बजट को पेश किया है, संभवतः पूरे प्रदेश में जहां खुशी की लहर देखी जा सकती है, वहीं कुछ जगहों को छोड़कर बाकी सभी जगह एक तरह से हर्षोल्लास का माहौल महसूस किया जा सकता है। तो वहीं जहां कांग्रेस बार बार इस बात को लेकर भाजपा पे हमलावर रही है कि मुख्यमंत्री के लिए कोई एक राय चेहरा नहीं है, हर एक व्यक्ति यहां पर मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी करता देखा जा सकता है, गुटबाजी की शिकार रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इन तमाम हालातों को ध्यान में रखते हुए एक और जहां भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पुरजोर कोशिश के जरिए न केवल आक्रोश रैली के माध्यम से या किसी भी ऐसे जरिए के माध्यम से कांग्रेस के लिए एक बड़ी फास वो बने रहे, हमेशा से उन्होंने पार्टी और संगठन को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जवाब देने के लिए देश के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या कि जेपी नड्डा, जिनकी नज़र इस बात पर है कि राजस्थान का गौरवपूर्ण जो इतिहास रहा है, जो अपने आप में देश की राजनीति में एक बड़ी दखल रखता है, उसका भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना बेहद जरूरी हो जाता है। तो तमाम उन अटकलों के ऊपर किस तरह से विराम लगाया जा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसे चेहरे को सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिस पर कोई विवाद ही नहीं रह जाता। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को जहां एक और भाजपा में एक चंद्रोदय की संज्ञा दी जा रही है, तो वहीं नवनियुक्त भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जो कि युवा होने के साथ साथ अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में रहते हुए प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाने का दावा करते हैं और उनका ये मानना है कि जो कुछ भी वो आगे करने वाले हैं उन तमाम चीज़ों के अंतर्गत देश के शीर्षस्थ नेताओं का मार्गदर्शन और उनके दिशा निर्देश में ही वे आगे बढ़ेंगे। अभी हाल ही में कल जब उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर सीपी जोशी ने जो कुछ कहा वो काबिले तारीफ कहा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ और जहाँ तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का सवाल है, अध्यक्ष सिर्फ एक चेहरा होता है, अध्यक्ष एक दायित्व होता है। मैं एक कार्यकर्ता हूं और हम सब लोग मिलकर पार्टी में बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन सब के मार्गदर्शन से, सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से 2023 में, चूँकि हमारे पास जैसा लोकप्रिय चेहरा है, नेता है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 2023 में निश्चित रूप से सरकार बनेगी। मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि आपको ये जिम्मेदारी उस वक्त दी गई है जबकि 2023 के चुनाव सर पर हैं और अशोक गहलोत बार बार ये कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी फूट गुटबाजी के रहते हुए कांग्रेस को इस बार किसी तरह की कोई चुनौती का सामना करना नहीं पड़ेगा, जबकि कांग्रेस हर संभव, चाहे वो उनकी फ्लैगशिप योजनाएं रही हों और चाहे अंतिम बजट के अंतर्गत उनका सबसे बड़ा खेला गया मास्टर स्ट्रोक जिसमें उन्होंने 19 जिले और 3 संभाग देकर जैसे हर एक व्यक्ति को खुश करने का प्रयास किया है। इन हालातों के बावजूद डॉक्टर सीपी जोशी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया जाना किस हद तक मतलब उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा या कैसे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में लाने के लिए अपनी योजनाओं को साकार रूप दे पाएंगे, इसका जवाब देते हुए क्या कहा है डॉक्टर सीपी जोशी ने। हमारे पास जैसा लोकप्रिय चेहरा दुनिया में किसी के पास नहीं, जैसा मैंने कहा, जिनका गांव गरीब किसान से लेकर सबका पर प्रचंड विश्वास है। तो हम निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से कार्यकर्ता पूरे राजस्थान का पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाने को आतुर है। मीडिया से मुखातिब डॉक्टर जोशी का बड़ी बेबाकी के साथ यह कहना कि उनके पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा मौजूद है जिसके नेतृत्व में, जिसके मार्गदर्शन में राजस्थान का कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरी गर्मजोशी के साथ वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की सरकार बनाने के लिए उत्सुक है। देखिए, ये अच्छी बात है ना कि इतने लोकप्रिय नेता, जनप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में इनका अभाव है और जहाँ संभावनाएं होती है वहाँ और जनता का आशीर्वाद होता है, वहाँ सब कुछ होता है।
तो अब मानिए कि भारतीय जनता पार्टी में लोकप्रिय नेताओं की कमी नहीं है और कांग्रेस पार्टी में इसका अभाव है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से जनता का मन है, जिस प्रकार से जनता का विश्वास है, 2023 में राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। डॉक्टर सीपी जोशी जो चित्तौड़ सांसद हैं, मेवाड़ की धरा से आते हैं, गुलाबचंद कटारिया के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी इन्हें देख रही है। एक चुनौतीपूर्ण कार्यकाल का एक उत्साह के साथ एक इंतजार है कि आखिर किस तरीके से वो तमाम लोगों को साथ में लेते हुए, सभी का मार्गदर्शन लेते हुए, सभी को अपनाते हुए कैसे भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिला पाते हैं। ये अपने आप में उनके लिए न केवल चुनौतीपूर्ण है बल्कि आत्मविश्वास के साथ उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में आने वाली है।